हेलो मेरे प्यारे से और सीनियर, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में ये क्वेश्चन हम कराने वाले थे और ये एक्सरसाइज है 13.2 है, ठीक है। तो इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया सभी बहुत ही सरल भाषा, आसान भाषा में, बहुत ही ईजी से, और इसमें भी ईजी कराऊंगा और आगे भी ईजी कराते रहूँगा। तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है वो पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उनके आयतन के लगभग 30% प्रतिशत चीनी को चाशनी होती है। चाशनी मतलब जानते हैं ना, उसको पानी को घुलाया जाता है, चीनी को पानी में घुलाया जाता है, चाशनी होती है। और 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक चाशनी एक बेलनाकार आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे अब बताइए, गुलाब जामुन का तो समझ में आता है, जामुन खाने वाला जो होता है पेड़ पर, वो नहीं भाई, उसको हम चाशनी में क्यों डुबाएंगे। तो गुलाब जामुन की अगर बात करें ना, तो ये काला जामुन जो का रसगुल्ला होता है ना, उसको कहते हैं काला जामुन। तो इसमें गोल है, लेकिन काला जामुन ये लंबा बनाए हैं, बेलन आकार का, और बनाया तो है। और इसमें कै को बनाया है? 45 को बनाया है। और इसमें बनाने के बाद इसका लंबाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर और व्यास दे दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। तो कैसे बनेगा, क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही इजी भाषा में, ठीक है। तो चलिए आते हैं डिजिटल बोर्ड पे। ये रहा आपका डिजिटल बोर्ड। चलिए तो डिजिटल बोर्ड पर हम बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से हम हल ये लिखते हैं। आपको पता है ना कि हल, जब हम कोई भी क्वेश्चन को हल करते हैं ना तो लिखना पड़ता है, तब हमें पता चल जाता है कि हाँ इसका हल यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आंसर होगा, ठीक है। अब हल में सबसे पहले तो बेलन से हमें कोई लेना देना नहीं है। बेलन का ना ऊंचाई दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है, हमें जामुन का दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए जामुन से बात करते हैं। अब इसमें जामुन तो दिया हुआ है, लेकिन ये बनेगा कैसे, इसमें शंकु है कि क्या है, नहीं है, क्या पता चले। अर्ध गोला बोला है, उसके बाद बोला है कि यह गुलाब जामुन जो है आकार का, बेलन के आकार का है। तो देखिए अब अगर इसमें से हम एक जामुन निकाल लेते हैं, ये जामुन होगा, हम ऐसे निकाल लेते हैं। कौन सा जामुन? गुलाब जामुन, ये मिठाई है। छोटा बन गया, बड़ा बनाना चाहिए था, चलो भाई छोटा ही एडजस्ट कर लो। तो देखोगे ना तो यहाँ से यहाँ काट दो, यहाँ से यहाँ काट दो, तो ये बन जाएगा बेलन। क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। और इधर जो बन जाएगा ये अर्धगोला बन जाएगा। ध्यान समझ में आ रहा है जी? ठीक। अब इसमें बेलन का जो व्यास होगा, इसमें गोले का व्यास दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इसमें जो बनेगा, ये गोला बन रहा है और यहाँ से ये बेलन बन रहा है, तो दोनों का व्यास क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि शंकु का व्यास, शंकु नहीं सर, गोला का क्या हो जाएगा? गोला का व्यास। तो यहाँ से लिखना है अर्ध गोला का व्यास, अर्ध गोला का व्यास बराबर होगा किसका? बेलन का। बेलन का, तो बेलन का क्या? बेलन का व्यास के बराबर होगा। तो कैसे? तो देख लीजिए, ये तो कितना व्यास बोला है? व्यास बोला है 2.8, तो ये हो जाएगा d बराबर 2.8। तो r यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? 2.8/2 बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 पॉइंट 2 दूना 4 यानी कि 1.5, यानी कि r बराबर कितना आ गया? 1.5, 1.4। ये आ गया किसका मान? r का। तो जब हम अर्धगोला का निकालेंगे तो उसमें त्रिज्या r 14 लेंगे, और जब बेलन का निकालेंगे फिर भी त्रिज्या हम 14 लेंगे। अब हम बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। इसकी बेलन की ऊंचाई, तो देखिए बेलन का ऊंचाई कैसे? बेलन का तो ऊंचाई दिया नहीं है, बेलन बोले तो ये मिठाई है, तो इसका तो ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है इसकी लंबाई दिया हुआ है। किसकी लंबाई? अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई दोनों सिरों से अर्धगोला है, तो ये अर्धगोला इसकी लंबाई दे दिया है, पूरा का पूरा का लंबाई दिया है। यहाँ से यहाँ का मिठैया का लंबाई दिया है, लेकिन ये जब काट गए थे तो सब बेलन बन गया, तो बेलन का तो ऊंचाई नहीं पता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों? तो हम निकालेंगे बेलन। क्या निकालेंगे? बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा? बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है 5, तो 5 में से हमको तो क्या त्रिज्या दोनों से जो कट रहा है ना, ये त्रिज्या यहाँ से, ये त्रिज्या यहाँ से, त्रिज्या घटाना पड़ेगा। तो घटा देंगे 1.4 प्लस 1.4, तो 1.4 1.4 मिलकर कितना हो जाएगा? तो 1.4 यानी कि 2.8, तो 5 माइनस 2.8, तब इसको घटा देंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा? 2.2 आ जाएगा। ये क्या निकल के आएगा? तो ये आ गया बेलन की ऊंचाई निकल के आ गया, ठीक है। जब बेलन की ऊंचाई निकल के आ गया तो हमें एक गुलाब जामुन, हमें गुलाब जामुन कितना है? 45 है। तो सबसे पहले हमें एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने का हम क्या करेंगे? तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक गुलाब जामुन था, सबसे पहले एक ही गुलाब जामुन को हम आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पाई r² h।
तो इसमें जब इसका आयतन जब निकालेंगे ना गुलाब जामुन को, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, वीडियो बड़ी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व होना चाहिए और क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बच्चों, ठीक है। जैसे कि गुलाब जामुन है, तो बच्चों इस गुलाब जामुन का जब हम आयतन निकालेंगे ना, तो गुलाब जामुन में आप जब देख रहे हो तो यहाँ पे तो अर्ध गोला भी है, दोनों ओर तो अर्ध गोला है, ये बेलन है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, गुलाब का जामुन निकालने के लिए इस बेलन का आयतन में फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अर्ध वृत्ताकार जो बन रहा है अर्ध वृत्ताकार, उसका आयतन हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो चलिए इसको अब बनाते हैं कैसे। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है कि एक गुलाब जामुन, क्या लिखना है कि एक गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, एक गुलाब जामुन का आयतन जब निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग क्या है, जामुन है, उसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन, और आयतन में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे किसका, अर्ध गोले भाग का आयतन, अर्ध वृत्ताकार बोल दीजिए चाहे अर्ध गोलाकार बोल दीजिए का आयतन, ठीक है। अब जब इतना लिखे दिए तो अब बताइए इसका आयतन क्या होता है, तो चलो बताओ जल्दी से ना, बेलन का भाग का आयतन क्या होगा। तो बच्चों बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और अर्ध गोला का आयतन होता है कितना, दो गो है ना, अर्ध गोला दोनों साइड दो बन रहा है, तो इसे लिख दे दो गुने 2/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। अब देखो इसमें से कोई कॉमन है तो निकाल लो, पाई आर स्क्वायर तो निकाल लो, पाई आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो इधर बचेगा एच प्लस, दो में दो से कर देंगे तो 2 दूना 4/3, और इसमें 2 गो आर में से 3 गो आर 2 गो निकल गया तो सीधे इसमें आर बच गई है। अब इसको क्या करना है, तो देखिए पाई का मान लिख दीजिए 22/7 गुने, अब आर का मान बच्चों, तो आर का मान कितना आया है, तो अगर आर की बात बोले तो आर का मान हमें आया है 1.4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर इंटू एच, तो एच के जगह पर लिख लीजिए अभी मान कितना है 2.2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2.2 प्लस 4/3 गुना, और आर का मान 1.4, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको क्या करेंगे 22/7 गुने 1.4 को 2 बार गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1.4 गुना 1.4, और इसको क्या करना है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 14 चौका 56, यानी कि 2.2 प्लस 5.6/9 आ जाएगा। अब आगे थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 22/7। अब देख लीजिए इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इसको हटा देंगे तो नीचा में 10, इसको हटा देंगे तो नीचा में 10, 14/10, तो यहाँ पर लिख दीजिए गुना 14/10 गुना 14/10, और इसको कितना करेंगे, जब इसको भिन्न का जोड़ लेंगे तो यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 3, तो ऊपर में गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब करेंगे कि आप इसको काट देंगे, काट कूट करते रहेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो 2 से इसको हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 7 14, उसी तरह से 2 5 10, 2 7 14। अब क्या होगा इससे, तो हमें 7 से 7 भी कट जाएगा, क्या होगा 7 से 7 कट गया। अब देखिए 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, 154 आ गया, और नीचे में 5 गुने 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब ब्रैकेट में कितना आ गया हमें 6.6 और प्लस 5.6, इसको जोड़िएगा तो 6 5 11 यानी 12, यानी कि 12.2/3, क्या है गुना में, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको जब गुना कीजिएगा यानी कि कितना हो जाएगा जी 12 और 154, तो देख लीजिए ये तो दशमलव में है, बटा में है ना, तो इसको जब इसको काटिएगा तो दशमलव में आ जाएगा, तो अब इसको काट कर छोटा कर लीजिए, काट दीजिए इसको, देखिए 25 से जब इसको काटिएगा तो दशमलव हट के बच जाएगा 6.16। आप ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि ये इतना आएगा काटने बाद, तब यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.16 गुना 12.2 और बटा में 3, ठीक है। जब अब इसको कट कीजिएगा ना तो ये कट जाएगा, तो इसका कटने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप अपना कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब वीडियो में अगर आपको हम बताएंगे ना तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे करने पाता है आप कर लीजिएगा, ठीक। अब एक हमको निकाला है, एक गुलाब जामुन का आयतन निकला है, अब हमें निकालना पड़ेगा 45 का, क्या निकालना पड़ेगा 45 जामुन का, तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो कितना हो जाएगा 45 है तो 45 लिख दीजिए गुना एक का निकल के कितना आया 25.05। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर
स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझाया ना जी। तो ये ए हमें 45 को गुलाब जामुन का निकल के आ गया। अब हमें निकालना है चाशनी में डुबाया जाता है। क्या किया जाता है? गुलाब को चाशनी की मात्रा में डुबाया जाता है, जो कि कितना परसेंट है? 30% है। तो यहाँ पे लिखना है गुलाब जामुन का आयतन 30% है। तो चाशनी में डुबाने के लिए अब 45 को डुबाना है ना, तो 45 को डुबाना है तो 45 में 100 गुना कर दीजिए। तब यहाँ पे लिखना है आपको कि गुलाब जामुन क्या है? गुलाब जामुन में चाशनी, गुलाब जामुन में चाशनी यानी गुलाब जामुन में जो चीनी का रस कितना गया उसकी मात्रा कितना जा रहा है बच्चों? तो यहाँ पर हो जाएगा गुलाब जामुन के आयतन, क्या हो जाएगा? गुलाब जामुन के आयतन का 30% भाग जो है वह चाशनी कहा जाता है, वह गुलाब जामुन में घुस जाता है, यानी कि रस उसका घुसता है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? 30% है ना। अब पूरा जामुन कितना निकल के आया? 45 जामुन का आयतन 11 यानी कि 1127.25। और 30% चाशनी जा रहा है एगो में, तो इतना में कितना जाएगा? तो 30/100 कर दीजिए। 100 से 100 कट जाएगा। और इसको जब गुना कर दीजिए 25 में 3 से, तो ये हो जाएगा कितना? 3381.75 आ जाएगा। अब बटा में आ जाएगा 10। और जब इसको तोड़िएगा तो ये निकल के कितना आएगा? तो इसको जब हॉल कीजिएगा तो ये आएगा 338.175 सेंटीमीटर, जो भी होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। हमारी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।